स्वागत है सर आपका चैनल में। ये 117 मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी, उसको कैसे देख रहे हैं क्या? हमने कहा है कि हम उत्तराखंड के अंदर मॉडर्न मदरसे बनाने जा रहे हैं जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम पे होंगे। और उसमें हम अपने बच्चों को NCERT का सिलेबस पढ़ाएंगे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ होगा। तो हमने कहा उसमें हम अरबी भी पढ़ाएंगे, संस्कृत भी पढ़ाएंगे। और क्योंकि इस वक्त पूरा देश राममय हो गया है और श्री राम का किरदार अपने आप में इतना बड़ा है कि उनको जितना समझा जाए उतना कम है। और बड़े बड़े शायर, इंटेलेक्चुअल्स ने कहा है, राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल साहब ने कहा देश की आज़ादी से पहले कि पूरे हिंद के लोग उन्हें इमाम समझते हैं, अहले नज़र उनको इमाम समझते हैं। तो इमाम कहते हैं जिसको आप जिसकी इताअत करते हैं, जिसको फॉलो करते हैं। और मैं कहता हूँ कि श्री राम का किरदार ऐसा है कि उनसे फॉलो किया जाए। ऐसा बच्चा जो अपने वालिद मोहतरम के एक कौल के लिए, एक वचन के लिए सब कुछ त्याग दे, राजपाट को ठोकर मार दे और वो वनवास के लिए चला जाए, कौन नहीं चाहेगा ऐसा बेटा। तो मुझे लगता है कि ये खुशकिस्मती है कि हम उस कल्चर से आते हैं। हम अरब नहीं हैं, हम अफ़गान नहीं हैं, हम मंगोल नहीं हैं, हम हिंदी हैं। और मुझे लगता है कि जब हम हिंदी हैं तो हमारा कल्चर अलग है औरों से। तो मुझे लगता है कि हमें श्री राम, क्योंकि इस कल्चर में रचे बसे हैं, तो हमें श्री राम को पढ़ना चाहिए और इसे पढ़ने से और मजबूती आएगी। कुछ लोग सादा फिल्म से विरोध भी कर रहे हैं। विरोध करने वाले विरोध करते रहें। मुझे लगता है हमेशा अच्छे कामों का विरोध होता है। और जब लोग समझ जाएंगे कि हम जो मॉडर्न मदरसे बना रहे हैं वो लोगों के, बच्चों के लिए उनके बेहतर मुस्तकबिल को दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो विरोध नहीं कर कुछ पाएंगे। मुस्लिम उलेमाओं के भी हमारे तीखे तीखे बयान आ रहे हैं, इस बयान को लेकर के आपकी उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत सारे उलमाओं के नेगेटिव आए हैं, लेकिन बहुत सारों के पॉजिटिव भी आए हैं। और मुझे खुशी है कि जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि हमें सबको साथ लेके चलना है। और हमें अपने बड़ों को आप अपना DNA नहीं बदल सकते। हम हिंदी हैं, हम कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, सुन्नी मुसलमान हैं। और सुन्नी मुसलमान सुन के ईमान लाए हैं। हमने अपना इबादत का तरीका बदला है, लेकिन हम अपने बड़ों को कैसे बदल दें, हम अपने पूर्वजों को कैसे बदल दें। हमारे पुरखे हैं श्री राम। और मैं इसलिए कहता हूँ कि अपने बड़ों का सम्मान करें। कुरान में एक आयत है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। तुम हमारे दीन की इज्जत करो, हम तुम्हारे दीन की इज्जत करें। मुझे लगता है अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। हमारी पहचान हमारा किरदार है। तो मुझे लगता है कि सब लोग मिलकर एक खूबसूरत भारत बनाएंगे। न डरेंगे, न डराएंगे, न लड़ेंगे, न लड़ाएंगे, मोदी जी का श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। उस दिशा में हम एक ईमानदार कोशिश करें। मुझे लगता है गरीब के बच्चों को भी बेहतर तालीम पाने का हक है। तो मेरे बच्चे भी अब इन मॉडर्न मदरसों में बेहतरीन कोट पैंट, अच्छी ड्रेस पहन के जाएंगे, बेहतरीन फर्नीचर के ऊपर बैठ के वो अपने सिलेबस को पढ़ेंगे। ये मॉडर्न मदरसा होगा जहाँ की एजुकेशन भी मॉडर्न होगी। और हमें उम्मीद है कि जब मेरे बच्चे इन मदरसों से निकलेंगे तो हाफिज़ कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर भी बनेंगे और माँ भारती की सेवा में अपना योगदान देंगे, ऐसा मेरा मानना है। हम एक ईमानदार कोशिश करें। जब भारत विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा होगा, बन चुका होगा, जब हम विश्व गुरु बनने के सपने को साकार कर रहे होंगे, तब मेरे इन मॉडर्न मदरसों का भी एक गिलहरी रूपी योगदान अवश्य होगा। मेरा ऐसा मानना है। हम मिलकर एक अच्छा भारत बनाएं जिसमें लड़ने लड़ाने के लिए, डरने डराने के लिए कोई जगह ना हो। उसकी एक ईमानदार कोशिश है।